राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान सूर्य का स्तोत्र आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश भगवान अगस्त्य ने राम जी को किया है और कहा ये 3 बार जप करोगे, पाठ करोगे तो युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त करोगे। इसलिए आदित्य हृदय के विनियोग में ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगा। ब्रह्म विद्या पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे आदित्य हृदय के श्रद्धा पूर्वक 3 पाठ करे तो उसे इसी जीवन काल में विशुद्ध भगवत तत्व का ज्ञान हो ही जाएगा, ब्रह्म विद्या की सिद्धि हो जाएगी और सर्वत्र जय सिद्धौ संपूर्ण विकारों पर विजय उसको सहज प्राप्त हो जाएगी। ऐसी महिमा भगवान सूर्य की। तो एक भाव ये भी है कि इसलिए भी सूर्य नारायण का द्वितीय पद में गोस्वामी जी स्तवन कर रहे हैं मैंने पत्रिका में कि हमारे इष्ट हमारे आराध्य श्री राम जी ने भी आदित्य हृदय के द्वारा भगवान सूर्य का स्तवन किया है। तो सूर्य की स्तुति से राम जी प्रसन्न होंगे, इसलिए राम जी की प्रसन्नता के लिए भगवान सूर्य का वे स्तवन कर रहे हैं। तो वहां सहस्रांशों ये शब्द आया है, 1000 किरणें ही भगवान सूर्य की शेष बच गई और उसी से सब होता है। किंतु जब महाप्रलय का समय होता है तब भगवान अपनी अनंत किरणों को प्रकट करके सबको भस्म कर देते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। और कैसे हैं दहन दोष दुख दुरित रुजाली। आप दोष दुख दुराचार और रोग इन सबको भस्म कर देते हैं। दहन इन सबको भस्मसात कर देने वाले हैं आप। दहन दोष दुख दुरित रुजाली सबका दहन कर देते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से सुने, प्रातः काल जो संध्या करते हैं तो क्या कहते हैं? ओम सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतेश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रात्र्या पापमकारशं मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शिश्ना रात्रिस्तदबलुं पतु यत्किंच दुरुतं मयि इदमहं मामृत योनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। तो अब सूर्य की किरणों में ही रात्रि में जो जाने अनजाने इंद्रियों से मन आदि से पाप हो गए हैं उन सबको भस्म किया जा रहा है। तो आप संपूर्ण दोषों को भस्मसात करने वाले हैं। मध्याह्न काल में भी आप रूप जल और सूर्य इनकी ज्योति में ही और जो यदुच्छिष्टम भोज्यम्बा यदवा दुश्चरितम मम सर्वम पुनंतु मामापो शतांच प्रतिग्रह गुस्वाहा कह करके आहुति की जाती है। और सायंकाल में भी अग्निश्चमा, क्योंकि अग्नि भी सूर्य का ही स्वरूप है। अग्निश्चमा मन्युश्च मन्युपतश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यदन्ना पापमकारशं मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शस्ना हस्तदबलं पतु यत्किंच दुर्तम मयि इदमहं मामृत योनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। तो आप त्रिकाल संध्योपासन के द्वारा सबके समस्त प्रकार के दुरित को, पापों को, दुखों को, दोषों को आप जला करके भस्म कर देते हैं। ऐसा आपका स्वभाव है। रोगों को भी आप नष्ट कर देते हैं। दरिद्र का नाश कर देते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर द्वेष आदि जो दोष हैं इन दोषों को भी आप समाप्त कर देते हैं। जन्म मरण दारिद्र्य ये सब दुख के कारण हैं, इन दुखों को भी आप मिटा देते हैं। महाराज जी लिखा है आदित्याय नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं बारंबार वो हजारों जन्म लेने पर भी कभी दरिद्र नहीं होते हैं। दरिद्र वही होते हैं जो सूर्य भगवान का तिरस्कार करते हैं। एक बात और हम आपको बतावें, बिच्छू, ततैया, सर्प आदि जो विषैले प्राणी हैं ये उसी को काटते हैं,
जो किसी न किसी प्रकार से भगवान सूर्य का अपमान जिसके द्वारा हो जाता है, ये पापों का दंड देते हैं। फुटकर पाप जो है ना, ये सब उनके दंड देते हैं। सूर्य की ओर थूक देने पर, सूर्य की ओर लघुशंका करने पर, इसलिए यात्रा काल में भी ये ध्यान रखना चाहिए, जिस दिशा की ओर सूर्य हो उस दिशा की ओर हम मूत्र त्याग न करें। मल मूत्र त्याग के समय सूर्य की ओर न देखें। इसलिए हमारे यहाँ विचार किया किस दिशा की ओर मुंह करके बैठे, ये विचार इसलिए किया गया। सूर्य नारायण की बड़ी भारी महिमा है। सूर्य की उपासना से किसी प्रकार का दोष पाप नहीं रह जाता है। हमारे वृंदावन की एक महानतम विभूति, जिनके संबंध में पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे कि इस युग में कलिकाल में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो तो पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी का दर्शन करना चाहिए। ऐसा वाक्य करपात्री जी ने जिनके संबंध में कहा था, ऐसे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी। एक 102 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए। कितने साल की उम्र में? 102 साल पक्के। और रात्रि को 2 बजे उठ ही जाते थे वो, 2 बजे रात को उठ जाते थे। 12 मास गुरु जी का नियम था रात्रि को 2 बजे उठने का। सोते कितने बजे थे? 11 बजे विश्राम में जाते थे गुरु जी, 2 बजे उठ जाते थे। और उनको स्नान आदि में समय लगता था। और वहां रहने वाले विद्यार्थी जो गुरु जी की सेवा में रात्रि को स्नान कराते थे, वो सब उनके पहले, गुरु जी के पहले तैयार हो जाते थे। अब सोचो कैसी सेवा गुरु जी की ब्राह्मणों ने, ब्रह्म विद्यार्थियों ने की। और फिर गुरु जी संध्योपासन करके 1 सहस्त्र गायत्री जप के गुरु जी पहुंच जाते थे विद्यालय। सवेरे 5 बजे पैदल चल के गुरु जी विद्यालय पहुंच जाते थे। और बिना खाए पिए 10 बजे तक वेद पढ़ाते थे। और फिर कुछ थोड़ा सा दूध वगैरह 12 घाट से आ जाता था तो थोड़ा दूध ले लेते थे गुरुजी। और इसके बाद गुरुजी फिर व्याकरण आदि पढ़ाते थे। 11 साढ़े 11 बजे गुरुजी फिर बाद में रिक्शा से चलने लगे, नहीं तो पैदल चलते थे। पैदल चलकर गुरुजी फिर आते थे तो 11:30 पौने 12 बजे दास वहां गली में, सेवा कुंज वाली गली में उनकी प्रतीक्षा करता हुआ खड़ा रहता था। तो गुरुजी की बेत ले लिया, गुरुजी का थैला ले लिया, फिर गुरुजी भीतर गए। फिर मध्याह्न संध्या गुरुजी वहीं विद्यालय में ही कर लेते थे। और इसके बाद फिर गुरुजी प्रसाद पाते, प्रसाद पाके फिर पढ़ाते, फिर पढ़ाने बैठ जाते। तो फिर पढ़ाने बैठ जाते तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक गुरुजी पढ़ाते रहते थे। आप सोचो, बिना विश्राम किए गुरुजी सवेरे 5 बजे से लेके रात्रि को 10 बजे तक पढ़ाते थे। 5:30 बजे शाम को फिर स्नान करके फिर संध्योपासन में बैठ जाते थे, गायत्री वगैरह जप करके। 9 बजे फिर एक ही समय भोजन करते थे। 24 घंटे में एक समय भोजन, दोपहर में भोजन करते थे, रात्रि को थोड़ा दूध लेते थे बस। और फिर 11 बजे शयन करते, 11 बजे तक पढ़ाते थे रात को, और फिर सो जाते थे, फिर 2 बजे उठना। और उनकी कोठरी में अंधेरा रहता था, लाइट जलाने नहीं देते थे। अब पुस्तक में टीका में छोटे अक्षर पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा भी होती थी। एक खिड़की खोल के रखते थे। तो कहते देखो गुरुजी लाइट जला लें, तो गुरुजी कहते अरे सूर्य भगवान का अपमान हो जाएगा, दिन में तुम लाइट जला रहे हो, सूर्य का अपमान मत करो। यही पूज्य पहाड़ी बाबा भी कहते थे, दिन में लाइट जलाने से सूर्य का अपमान हो जाएगा। कहते लाइट वाइट मत जलाओ, नहीं जलाते। और पंचांग भी पढ़ लेते थे। तो एक बार हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपको चश्मा नहीं लगता, आप छोटे से छोटे अक्षर देख लेते हो, पढ़ लेते हो? तो गुरुजी बोले, हंस करके बोले, हम संध्या करते हैं। हमने कहा हम लोग भी संध्या करते हैं। बोले हाँ, अब हम संध्या करते हैं। और तीनों समय कहते हैं, पश्येम शरदशतम, जीवेम शरदशतम, प्रब्रवाम शरदशतम, है शृणुयाम शरदशतम। तो 3-3 बार प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना व्यर्थ चली जाएगी?
तच्चक्षुर्देवहतम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम सरदशतम जीवेम सरदशतगुम श्रृण्याम सरदशतम प्रवृवाम सरदशतम शतमदीनाः श्याम सरदशतम भूयस्य सरदशतात। ये हम प्रार्थना नित्य करते हैं, सैकड़ों वर्ष सुनते रहें, देखते रहें, बोलते रहें, वो व्यर्थ चली जाएगी प्रार्थना। फिर उन्होंने अपने जीवन की घटना सुनाई, सुनकर के आपको बड़ी प्रेरणा मिलेगी, कैसी श्रद्धा होती है। बोले धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज यज्ञ करा रहे थे, बिहार प्रदेश की बात है, लक्ष्य चंडी यज्ञ हो रहा था और गुरुजी भी उस यज्ञ में थे। तो कहते एक दिन पाठ करते करते, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते करते मेरी नेत्र ज्योति चली गई, ऐसी चली गई कि एकदम अंधकार हो गया नेत्रों के सामने। और गुरुजी जीवन भर स्वपा की तो थे ही, तो बोले समस्या ये हुई कि अब क्या करें। अब यदि कह देते हैं कि हमको दिखना बंद हो गया तो स्वामी जी को चिंता हो जाएगी, फिर लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे। जीवन में हॉस्पिटल गए नहीं, अंग्रेजी दवाई छुई नहीं। तो दुर्गा सप्तशती तो कंठस्थ सब पाठ कर लिया, संध्योपासन भी कर लिया, और एक विद्यार्थी का हाथ पकड़ के अपने निवास तक भी पहुंच गए, और ये किसी को नहीं बताया कि मैं अंधा हो गया। अब बोले वहां अपने जपादी करके और हमने भगवान सूर्य का स्तवन आरंभ किया है, जो चाक्षुषी विद्या है, चाक्षुषी विद्या का पाठ आरंभ किया। तो पूरी रात एक आसन से बैठकर चाक्षुषी विद्या का पाठ करते रहे। सवेरे 4 बजते ही मेरे नेत्रों में पुनः ज्योति आ गई, और बोले तब से अब तक हमारी आंख में कोई रोग नहीं हुआ, चश्मा कैसा होता हमने जाना भी नहीं। तो सारे रोगों का नाश करने वाले भगवान सूर्य नारायण हैं।